जौनपुर जिले में डीएम से शिकायत पर जांच में नहाई में निर्माणाधीन जौनपुर मिर्जापुर बाईपास और जौनपुर बादलपुर बाईपास के मुआवजे में भ्रष्टाचार और विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से करीब 2 करोड़ के भ्रष्टाचार का मामला निकलकर सामने आया, जिसमें ये रकम 15 किसानों के खाते में भेजी गई है। डीएम ने खुद रात में तलाशी लिया। शौर्य न्यूज इंडिया की तरफ से रोशनी की ये खास रिपोर्ट। जैसे कि आप जानते हैं, डीएम सर ने 22 तारीख को यहाँ पे निरीक्षण किया था। निरीक्षण के टाइम पे कुछ शिकायतें भी सामने आई थी। इस संबंध में विस्तृत जांच के लिए मुझे और ज्ञान प्रकाश एसडीएम और जॉइंट मजिस्ट्रेट को जिम्मेदारी दी गई थी। इस संबंध में हम लोग कल बैंक गए थे, एचडीएफसी बैंक, जहाँ पे हमारा काला खाता खुला है। उस खाते से भी हम लोगों ने चेक किए कि कितने जैसे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, क्या है, वो सब चेक किया हमने। कुछ सस्पिशियस अकाउंट्स थे, उन सबको भी हम लोगों ने अभी रोक रखा है। इसके साथ साथ आज हम लोग यहाँ पे एसडीएम बदलापुर, मड़ियाहू और मछली शहर 3 लोगों को बुलाया है और उन तहसीलों से लेखपाल भी आए हैं और सारे बस्ते हम लोग चेक कर रहे हैं। तो धीरे धीरे सारे पत्रावली हम लोग अब कुछ अलग भी रखे हैं। इन सब के ऊपर जो भी हमें डेटा आएगा वो सब हम रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, जो ट्रांजेक्शन सामने आए हैं उनमें जो लेन देन हुआ है, जिनके खाते में गया, क्या उनमें पैसे हैं या फिर उनके ट्रांजेक्शन वहां से विड्रॉल कर लिए गए? इसमें अलग अलग तरीके हैं। कुछ जगह पे खाता जब पैसे गया है उन सब में खाता में अभी भी पैसे हैं। कुछ जगह कुछ लोगों ने एफडी करा लिया है, कुछ जगह कुछ लोगों ने पूरा पैसा निकाल लिया है। तो अलग अलग तीनों तरीके के हैं। पहले की अमाउंट हमें पूरा क्लियर हो जाए, उसके बाद हम लोग यहाँ से जो भी आगे कार्रवाई है वो हम करेंगे। टोटल कितना अमाउंट अकाउंट मिले हैं? टोटल अमाउंट जांच में आया है। अभी हम फाइलों की छानबीन में लगभग हमारे 10 ग्राम पंचायतों को हम लोगों ने देखा है। कुछ फाइलें काश्तकार लगभग होंगे 15-20 के आसपास हम लोगों ने अभी फाइल निकाल के रखा है। इसमें टोटल अमाउंट लगभग 2 करोड़ के आसपास आ रहा है। जो इसमें अलग अलग तरीके हैं, जिसमें हो सकता है कि उनके फाइल क्लेम जेन्युइन भी है, लेकिन फाइल पत्रावली फर्जी बनाई गई है। तो फर्जी पत्रावली के आधार पे जो पेमेंट हुआ है वो लगभग अभी तक जो हमारे सामने आया है वो 2 करोड़ तक आया है। आगे की जो भी कार्रवाई है हम लोग रिपोर्ट हम अगले 4-5 दिन में डीएम सर को सबमिट करेंगे, उसके बाद आगे कार्रवाई वहाँ से होगी। कितने अधिकारियों की संलिप्तता है इसमें? कितने अधिकारियों की जांच में सामने आएगी? नहीं, इसमें ये मुख्य रूप से यह लग रहा है यहाँ पे कि जो कार्यालय में जो यहाँ पे जो बाबू है, इन्हीं लोगों की मिली भगत के वजह से जो है ये बात जो है सामने आई है कि इन्हीं लोगों ने फाइल पत्रावली फर्जी बना के यहाँ पे पुटअप किया है। जो एडीएम के सामने पुटअप कराया गया था, फिर ये सब हुआ है। लेकिन इसकी पूरी जो है इन सब की गवाह की स्टेटमेंट लेने के बाद ही पता चलेगा और बाद ही तो जांच का विषय पुलिस आगे देखेगी। सर, जो टोकन हुआ है जो टोकन हुआ है ट्रेजरी के लिए, वो किसके साइन से रिलीज हुआ है और किसके ट्रेजरी में क्या इस मामला ट्रेजरी से भी जुड़ा है ये मामला? नहीं, ट्रेजरी से इससे कोई लिंक नहीं है। जो भी खाता यहाँ पे एनएच का होता है वो फाइल है जो सीआरओ साहब तक के प्राइवेट बैंक है। सीआरओ साहब का भी इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, ये तो अभी तो हम लोग कह नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें एडीएम वो जो लैंड एक्विजिशन की जिम्मेदारी वही है उनकी जी। लेकिन जो उनके पास जो पुटअप हो रहा है वो सब वो साइन करे। हम लोगों ने लगभग 500 से 1000 के आसपास काश्तकारों को हमने दिया है। उनमें से ये सब बाहर आ रहा है। वो आगे हम जब रिपोर्ट सबमिट करेंगे उसमें आगे जो जिलाधिकारी महोदय के निर्देश होंगे उसके क्रम में आगे ये जो राहुल है, राहुल सीआरओ साहब जो कहते तो उस रात वो फाइल पुटअप की जाती है, ऐसा जानकारी हमारे सूत्र बता रहे। इस पर नहीं, वो जांच का विषय है। अभी हम इस संबंध में आगे कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि वो पूरा डिटेल आ जाए तो हम बताएंगे। ये जो शिकायत हम लोग को पहले भी मिली थी कि एक राहुल सिंह नामक व्यक्ति यहाँ पे रहते थे और वो स्टेटमेंट हम लोग क्रॉस चेक भी किए हैं। यहाँ के जो बाबू लोग थे वो लोग भी कह रहे हैं कि ये राहुल सिंह नामक लड़का था यहाँ पे जो आता था और काश्तकारों से बात कर रहा था। ये हम लोगों ने मैंने कुछ काश्तकारों से डायरेक्ट बात भी की है। उन्होंने भी ये वेरीफाई करके मुझे बताया कि राहुल सिंह नामक एक व्यक्ति यहाँ पे था। वो जैसे कि आप लोग जानते हैं ये दलाली में ये संलिप्त था यहाँ पे और ये काम करता था, कोऑर्डिनेट करता था और ये सब करता था। तो उसी की देखरेख में ये सब हो रहा है। लेकिन आगे वो कितने फाइलों में इन्वॉल्व है, कितने की फाइनेंशियल फ्रॉड हुई है, क्या क्या हुआ है, वो सब आगे जांच में पता चलेगा। बताया जाता है कि राहुल सिंह जो है राहुल के चैट में जो आया था, नहीं, वो सब हम जांच के विषय बाद में हम एनएच कौन सा है? तो टोटल हम लोग अभी तो मैंने 2-3 NH 135A है और उसी का बाईपास है और एक NH 731B है। इनके फाइलें चेक की हैं। आगे आने वाले दिनों में 2-3 दिनों में हम लोग बाकी तहसीलों को भी सारे लेखपालों को बुला के चेक कराएंगे। और इसमें मैं मीडिया वालों से ये अनुरोध करूंगा कि आपके माध्यम से लोगों को ये इन्फॉर्मेशन चला जाए। अगर उनके संज्ञान में अगर कोई ऐसा इशू है या फिर उनके पर्सनली कोई लैंड एक्विजिशन का कोई इशू है, अगर वो कहना चाहते हैं, मेरे सामने रखना चाहते हैं जांच समिति के सामने, तो वो कल आके अपनी बात रख सकते हैं। नहीं, जांच रिपोर्ट फाइनल होते ही हम लोग एफआईआर कराएंगे। अभी नहीं हुई। तो सर टोटल यानी कि 15-20 काश्तकारों की जांच अभी तक आप लोगों ने किया है। हाँ, तहसील में है कि क्या? नहीं, जो NH जा रही है वो बदलापुर का हमने देखा है अभी और मड़ियाओं का मेजर देखा है, मछली शहर का हमने देखा है
बस ये 3 तहसीलों को हमने देखा है, सदर का एक आध हमने देखा है। कब तक सर जांच पूरी होगी? 3-4 दिन का समय चाहिए हम लोगों को। सारे तहसीलों के लेखपाल आएंगे यहाँ पे और अपने जो है बस्ता चेक करेंगे, जो फाइलें यहाँ पे सबमिट की गई है, और तब तक के लिए हम लोग यहाँ पे रेगुलरली रहेंगे। अगर किसी को कुछ अपनी बात रखनी है तो यहाँ पे आगे कर सकता है। मिले हैं बैंकों में, खाते सीज कर दिए गए हैं या नहीं, उसकी कार्रवाई जो है प्रोसेस में है, और क्योंकि बैंक आज भी हॉलीडे है और 2-3 दिन की छुट्टियां है, हम लोगों ने बैंक में बताया है, और जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगा हम बैंक मैनेजर से करेंगे। जो मोहर की बात आ रही थी कि मोहर लोग खुद यही वो सब जांच का विषय है, आपको पूरा डिटेल जैसे जांच रिपोर्ट आ जाएगा सब पता चलेगा। जो ये जांच में पाया गया, क्या उनके चार्ज लग रहा है? जो आरोपी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो संविदा कर्मी हैं, जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, उन पर क्या चार्ज लगाया जा रहा है? अभी क्या नहीं, अभी तो उन सबको, जैसे जिलाधिकारी महोदय ने जब परसों जांच किया था तभी उन सबको हटा दिया था, और जो संविदा कर्मी थे उनको सबको काम से निकाल दिया गया, और जो बाबू थे यहाँ पे जो हमारे थे उसको कलेक्ट्रेट अटैच कर दिया गया है, और उनके खिलाफ भी हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स जारी करेंगे। और बाकी विषय जो है हम लोग जांच के बाद जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग बनती है कि नहीं बनती है, वो जांच के बाद हम अटैचमेंट कोई अपराध तो है नहीं, जांच के बाद जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए आगे हम सोचेंगे कि कैसे बन रहा है, किसकी दायित्व हो रही है, वो सब पूरी रिपोर्ट में लिख के दे दूंगा।